हमारे चेयरमैन साहब दिलवली जी, अनवर चौहान साहब, हाजी इकबाल भाई नागौरी, इन लोगों ने लंबे समय से यह कार्यक्रम को लेकर कह रहे थे और मेरी भी इच्छा थी कि जो सेफ्टी टैंक की डिमांड बासनी नगर पालिका भी बन गया, हमारे जिले का नहीं पूरे राजस्थान की बड़ी पंचायतों में बासनी का नाम आता है। दुर्भाग्य से समय लगा और सेफ्टी टैंक आए हुए काफी समय हो गया था। मैंने तो कहा आप चालू कराओ इसको। इन सब की इच्छा थी कि मैं एक बार आपके बीच उपस्थित हूं। बासनी के अंदर मैं नया नहीं, हमारा बचपन बासनी, कुमारी और आसपास के इलाके से गुजरा। पहले तो गांव जब जाते थे नागौर से पिताजी के साथ, तो बासनी के रास्ते से गांव आना जाना होता था। बासनी और मेरे गांव में कोई अंतर नहीं और पारिवारिक रिश्ता इस गांव से रहा। मुझे आज भी याद है जब मैं 8वीं क्लास के अंदर पढ़ता था और मेरे पिताजी 85 में जब विधायक बने, तब बासनी कुमारी ने एक तरफा मतदान करके मेरे पिताजी को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा और हमेशा आपने मेरा सहयोग किया। पहले मुंडवा विधानसभा क्षेत्र था, फिर मैं खींवसर चला गया, लोकसभा के चुनाव लड़े, चाहे निर्दलीय लड़े, चाहे गठबंधन में लड़े, लेकिन आपने हमेशा मेरा सहयोग किया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बासनी आगे बढ़े शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। पिछले दिनों में मुंबई गया था और मुंबई के अंदर भी वहां के सांसद मुझे कह रहे थे कि जो नागौरी डेयरी के नाम से पूरा इलाका जो आप मुंबई को दूध सप्लाई करा लंबे समय से, तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे भाइयों ने मेहनत करके मुंबई महाराष्ट्र के अंदर अपनी दाग जमाई। और बासनी के लोगों की एक खासियत है, इतना बड़ा गांव होते हुए भी आपस में भाईचारा बना रहता है। आप लोग सब समझदार हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। मैंने देखा है यहाँ पे कि नेताओं से ज्यादा या जो हमारे नौजवान हैं जिन्होंने एनजीओ बना रखे हैं, मुंबई से आते हैं, 3-4 महीना यहाँ रहते हैं, वापस चले जाते हैं, वो गांव की अक्सर चिंता करते हैं और छोटे छोटे काम के लिए सारे लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो ये बासनी से हमें सेवा का जो भाव है वो भी बासनी गांव से देखने को मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य से जो विकास बासनी का होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। सेफ्टी टैंक तो छोटी सी बात है, आप मुझे अगर बड़े से बड़ा काम बता दो, बासनी के लिए हनुमान बेनीवाल के घर के दरवाजे सुने हमेशा के लोग, और ये आपका अपनापन है कि मैं खुद इस काम के लिए आपके बीच आया। आपकी इच्छा थी, मैं जिनको कहा आप चालू करिए, कहा आपको आना है साहब। मैं धन्यवाद दूंगा छोटे भाई हमारे तहसीलदार रवि कुमार जी का, यहाँ उपस्थित सारे जो हाजीगण हैं, हमारे शरीफ भाई, आपके नगर पालिका के मीणा जी, राहुल जी, तमाम जो सारी टीम है। और चेयरमैन साहब को आश्वस्त करना चाहता हूं, आपकी नगर पालिका नई जरूर है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और आप एक चीज दिमाग से निकाल लें कि आप सरकार में नहीं, आप सरकार में हमेशा है। सरकार उनकी है जो सरकार को चलाना जानते हैं। मैं तो सरकार में कभी नहीं रहा, मैं तो सरकार के खिलाफ रहा। बासनी के लोग पहले कहते थे हनुमान जी आप मोदी जी के साथ चले गए, मोदी जी का साथ छोड़ दो, मैं आपके साथ है। मैंने छोड़ दिया साथ, आ जाओ मेरे साथ, सारे आपके साथ हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मजबूत लड़ाका मुझे 23 के अंदर देंगे तो निश्चित रूप से नागौर विधानसभा की सीट भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती जीतेगी। मैं अकेला व्यक्ति हूं, मैंने प्रयास किया, संघर्ष किया और उसी का परिणाम है आज राजस्थान के अंदर नौजवानों की अगर कोई आवाज है, इस प्रदेश के हर गांव के अंदर, आप देश के किसी भी कोने में चले जाओगे, नागौर का जहां नाम आएगा, लोग मजबूती से एक बात कहेंगे कि वहां का सांसद मजबूत है, जो देश के किसान और जवानों के लिए लड़ता है। और प्रदेश में कहीं भी चले जाओ, भाईचारे की जहां भी बात आएगी, संघर्ष की जहां भी बात आएगी, किसान जवान उनका हक और अधिकार दिलाने की बात आएगी, तो हनुमान बेनीवाल को लोग हमेशा याद करते हैं। आपको एक बार पता भी है
कि कुमारी के अंदर किस तरह सामाजिक तत्वों ने जब हमारा भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास किया, तब हनुमान बेनीवाल पहला नेता था जो वहां उस भीड़ के बीच खड़ा रह के उन भाइयों को बिठाया, दोनों तरफ करवाया। और सरकार ने उस समय हमारे ऊपर ही मुकदमे दर्ज किए, क्योंकि वसुंधरा थी और वसुंधरा कभी नहीं चाहती थी कि हनुमान बेनीवाल आराम से सांस ले। और भाइयों में तो लड़ता रहा, आपको पता, लड़ते लड़ते युग हो गया, इतिहास हो गया। लड़ाई लड़ी, सड़क से लेके विधानसभा लोकसभा तक हर व्यक्ति के लिए लड़ा। बंजारा आंदोलन आपने देखा होगा कि बंजारा समाज की कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं राजस्थान के अंदर, लेकिन जब बंजारों के घर उजाड़े गए तब हनुमान बेनीवाल ने उनके पुनर्वास की व्यवस्था की बात करी, प्रयास किया, राजस्थान की सरकार को झुकाया और एक आदेश जारी कराया कि गोचर भूमि के अंदर भी अगर हमारे लोग 50-100 साल से बसे हुए हैं तो इनको बिना पुनर्वास की व्यवस्था आप नहीं कर सकते। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कह के मैं यही आपको कहूंगा, दोबारा एक बार बातचीत के अंदर आऊंगा, पूरा दिन बातचीत के अंदर दूंगा, आपके बीच बातचीत भी करूंगा, घूमूंगा इन गलियों के अंदर। कुछ प्रमुख बातें जो उभर के मेरे सामने आई, एक तो स्टेडियम की मांग बासी गांव की तरफ से बात करी है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि स्टेडियम जल्दी बासी के अंदर नया स्टेडियम आपके बनवाएंगे। और दूसरा, गेट की बात करिए तो छोटी सी बात है, चेयरमैन साहब आप लिख के मुझे दे देना, अच्छा गेट इस तरफ नागौर की तरफ जो बासी के अंदर एंटर करें, कुमारी की तरफ से एंटर करें, तो दोनों तरफ अच्छे गेट बासी के अंदर लगे, ये व्यवस्था भी मैं आपके करवाऊंगा। और तीसरी, ये जो हमारा एमडीआर रोड है नागौर से बासी कुमारी होता हुआ जाता है, आप लोग एक बार तय कर लें कि अगर बाईपास के लिए जमीनें, मुझे लगता नहीं बाईपास के लिए जमीन होगी, बहुत ज्यादा उसमें पैसा चाहिएगा, कुमारी के अंदर बाईपास की डिमांड जरूर आती है। मैं आपके इस बासी रोड, बासी नागौर की जो रोड है, इसको जहाँ ट्रैफिक ज्यादा है वहां तक इसको 4 लेन करवा दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ। आगामी दिनों में इस रोड को 4 लेन बना के, और बांसली से, क्योंकि मांजरा से लेके 5 तक नई सड़क बनवा दी 5.5 मीटर चौड़ी, अब बांसली से मांजरा कुमारी बसवानी होती हुई इस रोड को भी डबल रोड बना देंगे इसी साल के अंदर, ये मैं आपके बीच में घोषणा करने जा रहा हूँ। दूसरा, जो आपने छोटी मोटी बातें मुझे बताई है, आपका हमेशा ध्यान रखेंगे। मैं एक ही संदेश दूंगा कि नौजवानों को आप पढ़ाएं लिखाएं अपने काम के साथ साथ। देखिए, पढ़ाई का जमाना है, कंप्यूटर युग है, मोबाइल का युग है, और हमें पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आपको मैं संदेश दूंगा कि पढ़ लिख के हमारे बच्चे आगे बढ़े, सरकारी नौकरियों के अंदर जाए। जब तक किसान का, अल्पसंख्यक का बेटा पढ़ाई लिखाई करके सरकारी सेवा में नहीं जाएगा, तब तक समाज का भला नहीं हो सकता। और एक चीज का ध्यान रखें कि मजबूत जनप्रतिनिधि बना के आप भेजें। आपके जिला परिषद के मेंबर, मुझे खुशी है कि चौहान साहब और ये हमारा आमने सामने थे दोनों, लेकिन अभी दोनों एक मंच में बैठे हैं, यही समझदारी है। चुनाव की बात चुनाव तक रखनी है, और चुनाव खत्म हुआ उसके बाद सारे हम सब लोगों को एक साथ बैठना है। मैं इस मौके में इतना ही संदेश दूंगा, क्योंकि आने में लेट हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दोबारा से एक कार्यक्रम बांसली का रखेंगे, जिसमें मैं सारी चीजों का ध्यान रखता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक आपके बांसली के तमाम मोहल्लों के अंदर आपके बीच बचपन की बातें भी करेंगे, और भी बातें करेंगे, बांसली का विकास कैसे हो। प्रमुख जो 3-4 बातें आई है, वो आपने मुझे 4 लेन की बात नहीं कही थी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि 4 लेन अगर बन जाए तो अलग से नजर आना चाहिए। नागौर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए अभी दिल्ली सरकार से हम लेके आ रहे हैं, जिसमें वल्लभ चौराहे से लेके मानासर, गोगलाव की तरफ का रोड, आपका ये जो फाटक, आपका मानासर फाटक से लेके चिमरानी तक 4 लेन, अट्यासन डे रोड की तरफ, और बीच का बाईपास से लेके कच्ची मंडी तक जो हमारी पुरानी अनेक सड़कें थी, इनको डबल करा के मजबूत सीसी रोड बने, कुछ फ्लाईओवर बने, कुछ पुलिये बने। मैं चाहता हूं कि नागौर का विकास हो। मैं चुटकुलों से और बातों से काम चलाने वाला व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि चुटकुलों से लोगों ने वोट भी लिए, काम भी चलाया, और नागौर को पीछे रख दिया। न तो रोजगार के साधन हुए, न हमारे कोई सरकारी यहाँ संस्थान है वो खुले, हम धीरे धीरे पीछे चले गए। पीने का पानी भी आजादी के 70 साल बाद हमें नसीब नहीं हो रहा है। तो मैं आपको आह्वान करता हूँ, सब लोग मुझसे जुड़े, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि बांसली का बच्चा भी मेरे घर पे आता है, मैं इसको नहीं पूछता कि आपकी पार्टी क्या है, क्या कहाँ के रहने वालों को बांसली के,
लगाओ फोन, इसकी मदद करनी है, प्रत्येक व्यक्ति की मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे रवि जी ने यहाँ ज्वाइन किया, इन्होंने एक एकदम यंग आईएएस है, बहुत आगे इनको काम करना है। और हमारे नौजवानों को मैं हमेशा एक ही संदेश देता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ जो पिछड़ा तबका है, जो गरीब है, उसको आगे लाना है। हर व्यक्ति अगर सोच लेगा कि हमें गरीब को बराबरी लाना, तो अपना आप ही देश सुधर जाएगा, अपना आप प्रदेश सुधर जाएगा, अपना आप हमारा इलाका सुधर जाएगा। पुनः आप सबको धन्यवाद, चेयरमैन साहब को और इनकी पूरी टीम को। और चौहान साहब हमेशा बांटने के लिए नई नई जो भी डिमांड लेके हमेशा मेरे बीच आते रहते हैं। चौहान साहब इसी तरह आगे बढ़े और एक चीज का ध्यान रखें, सबको हमें साथ लेके चलना है। किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया, कौन किस पार्टी का है, ये हमें ध्यान नहीं रखना, क्योंकि नहीं देने वाला अगली बार दे देगा, जो दिया है वो भी देता रहेगा। इसलिए हमें सबको साथ लेके नए नागौर का निर्माण करना है, सबको साथ लेके चलना। और हमारे बांसुरी का विकास ही हमारी प्राथमिकता है, इस बात को ध्यान में रखना। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ पूरे बोर्ड को और हमारे जो यहाँ तमाम जो हाजी साहब बैठे हैं, इन सबको कि हनुमान बेनीवाल आप सबका है। आप प्रयास जब भी करेंगे मुझे बताएंगे, तो मेरी तरफ से कभी भी एक दूसरी बात, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता। जो बात होती है सामने कह देता हूँ, ये काम होगा या नहीं होगा। मैं दूसरे नेताओं की तरह नहीं हूँ जो आगे से कुछ कहेंगे, पीछे से कुछ कहेंगे, जिनके हाथ में विकास करवाना हो और जानबूझ के अगर विकास नहीं कराए तो इससे बड़ी विडम्बना भी नहीं है, करवाना चाहिए। समय निकलने के बाद कोई नहीं पूछता और समय किसी से रुकता नहीं। जो समय पे कुछ कर जाता है उसी को लोग याद रखते हैं। आप इतिहास उठा के देख लें, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और अच्छा काम किया, उनको लोग याद करते हैं, और जिन्होंने बुरा काम किया उनको लोग नफरत के भाव से देखते हैं। मैं तो इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि बांसने का भी उतना ही विकास होगा जितना नागौर, खरसेर, खियूसर, जहां से मैं विधायक बना, क्योंकि मैं सांसद हूँ आपका, तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे काम करना है यहाँ पे। और मैंने आपको पूरी बात बता दी। बांसनी, नागौर, कुमारी, बरणगांव, ये वही रास्ते हैं जहाँ बचपन गुजरा और जहाँ से होके हम यहाँ जाया करते थे। पुरानी सारी बातें आपके सामने, और इतना ही आपको विश्वास दूं, हनुमान बेनीवाल आप सबका है, सबको साथ लेके चलेगा। और अगर राजस्थान का अल्पसंख्यक मेरे साथ जुड़ जाता है, मुस्लिम जुड़ जाता है, तो मैं कहूंगा आपको 100 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर जीतेगी। इंतजार आपका है। हम तो लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, लेकिन अकेली लड़ाई पार नहीं पड़ेगी। यूपी, बिहार, बंगाल से लेकर तमाम राज्यों के अंदर देख रहे, तीसरी ताकतें वहीं खड़ी हुई जहां एक बड़ी जाति के साथ मुस्लिम जुड़ा, चाहे मायावती बने, चाहे मुलायम सिंह बने, चाहे लालू प्रसाद बने, चाहे चौटाला बने, चाहे दूसरे लोग बने। मुसलमान जब किसान के साथ जुड़ा तो वहां सरकार आ गई और पार्टियां घर बैठ गई। मैं आह्वान करता हूं आपको, आप लोग इस राजस्थान के नए निर्माण के लिए सारे लोग जुड़ के नए तरीके से राजस्थान में नया निर्माण करें। देखिए किस तरह अपराध बढ़ रहा है। आप हम कहां चले गए अपराध के अंदर, कोई बच्चा सुरक्षित नहीं। सुबह कहां, शाम को कहां, किस तरह घटनाएं नागौर के अंदर हो रही है। कोर्ट परिसर के अंदर बाहर से लोग आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ऐसी पिस्टल लेके आते हैं जो मलेशिया के अंदर, मिलिट्री के अंदर काम आने वाली पिस्टलें आम आदमी के हाथ में आ गई। हमारी बच्चा सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं, घोर अंधेरा इस राजस्थान के अंदर। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो शासन के अंदर बैठे हैं। भाजपा कांग्रेस जो 25 साल से गठबंधन से काम राजस्थान के अंदर कर रही है, उसी का नतीजा है कि न तो हमें रोजगार मिला, न हम कर्जे के बोझ से मुक्त हुए, सड़क पे टोल देना पड़ रहा है, बिजली आ नहीं रही है, बिल के अंदर करंट दौड़ रहा है, पीने का पानी नहीं। खुद हमारी ताकत से हमारा जो एम्पायर खड़ा करके चल रहा है। मैं आपको आह्वान करता हूं, समझदारी के साथ आगे बढ़े। हनुमान बेनीवाल हमेशा आपके साथ था, आगे भी साथ रहेगा। बांसनी नगर पालिका को विकास के नए आयाम देंगे और बांसनी का खूब विकास करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कार्यक्रम कराने के